चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 फिजिक्स का चौथा चैप्टर का हम बताए थे आपको कि सिद्ध करें कि H बराबर I स्क्वायर RT। अब इसको हम बताएंगे ऊष्मा संबंधी जूल के नियम के अनुसार। जूल के नियम के अनुसार क्वेश्चन भी रहेगा कि जूल के नियम के अनुसार सिद्ध करें H बराबर I स्क्वायर RT। समझ गए हमारी बात को? दोनों में से कौनों एगो पूछेगा, दोनों सेम है, मतलब जो बताए हैं H बराबर I स्क्वायर RT उससे भी आसानी है, उससे भी ये आसान है। समझ गए? आई दोनों महत्वपूर्ण है। हम बताए थे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र दू गो हो गया। क्या कहता है ओम के नियम 3 गो, प्रतिरोध समांतर क्रम श्रेणी क्रम 4 गो, आइए 5 गो। 5 गो में 2 गो में से एक जवाब देना है, 2 गो रहेगा ही। यही 5 गो में से 2 गो पूछेगा, 2 गो फर्स्ट सीटिंग में, 2 गो सेकंड सीटिंग में। समझ गए ना? उसमें ओम के नियम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। ठीक, क्या कहता है कि जब किसी चालक तार में उच्च प्रतिरोध को प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा जो है विद्युत धारा के वर्गानुपाती प्रतिरोध के जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उच्च प्रतिरोध में उत्पन्न जो ऊष्मा होगा वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। यही जूल जो है, जूल साहब ने यही बताए थे। क्या बताए थे कि जब किसी चालक तार में तार के द्वारा उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा को एच से सूचित करते हैं। उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग में स्क्वायर वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध सब उसमें ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती तथा ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। क्या बोले कि जब किसी चालक तार में उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत प्रतिरोध मैंने समझता है ना, धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करेंगे हम, धारा उसमें देंगे तो ऑटोमेटिक ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा गर्म होगा कि नहीं? तो वही कह रहा है जब किसी चालक तार के द्वारा उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का समानुपाती, प्रतिरोध का समानुपाती और समय का समानुपाती होता है। सत्यापन लिख दिए तो सब अति करता है कि विद्युत धारा को I से, प्रतिरोध को R से, समय को D से, धारा द्वारा प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा को S से सूचित करते हैं। ठीक, जूल के नियम से। अब मैथ हल होगा, मैथ के द्वारा हल होगा जूल के नियम से। जूल के नियम क्या बोले थे कि उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा धारा को कौन चीज से निकट करते हैं? I से धारा के वर्ग के समानुपाती। ये कह रहा है, दू में कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती। दू में प्रतिरोध में बोला है, समय भी दू में लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध के समानुपाती, तीसरा में समय के समानुपाती होता है। 3 समझ गए? सबको समझ में आया? सबको समझ में आएगी? क्या जूल के नियम क्या कहता है कि उच्च प्रतिरोध वाले तार में हम जब करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती तथा उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती तथा उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती। समझ रहा है? होता है, यही जूल के नियम है।
जूल के नियम है। अब समीकरण 1 2 3 से गुना कर दीजिए। समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 से तीनों की किए गुना गुना कर दीजिए। इसलिए h गुना h गुना h, h गुना h गुना h समानुपाती है। कौन सी I स्क्वायर गुना r गुना t, I स्क्वायर r गुना t। ध्यान दीजिएगा h गुना h करें तो h क्यू ही, गणित नहीं है। उष्मा गुना उष्मा के करेंगे तो उष्मा क्यू नहीं होता। अगर उष्मा क्यू भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, मगर की रहेगा उसमें, की रहेगा उष्मा। इसलिए उष्मा गुना उष्मा करेंगे तो उसको की कहेंगे, उसमें कहेंगे। की कहेंगे उष्मा। समानुपाती I स्क्वायर r t। तो दिक्कत उष्मा गुना उष्मा करेंगे तो गणित में नियम नहीं लिख दीजिएगा उष्मा क्यू। अगर उष्मा क्यू भी लिखे तो की रहेगा, उसमें क्या रहेगा उष्मा। इसलिए उष्मा गुना उष्मा की लिखेंगे उष्मा। समानुपाती को हटाने के लिए कोई एक नियतांक मान देते हैं, तो समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक मान देते हैं जिसका मान होता है 1/0.4 जूल को कैलोरी में बदल लेते हैं तो कितना आया था 0.2 सॉरी 0 नीचे में लिखे थे, मगर उसका एक स्टेप ऊपर हम बोलेंगे तो आएगा 1/4.2 है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h समानुपाती को हटा आ जाएगा नीचे। h समानुपाती को हटाने के लिए बराबर, जब बराबर देते तो एक नियतांक मान देते हैं जिसका मान होता है 1/4.2 I स्क्वायर r t, I स्क्वायर r t। जहां 1/4.2 क्या है, नियतांक है। क्या है नियतांक। 1.4 क्या है बाबू, नियतांक। बात समझ गए? दशमलव हटाने जाना हो है ने। ध्यान दीजिए क्या है h बराबर, अब भागा में दीजिए, 42 से भागा इसमें दीजिएगा तो दिए थे भागा आधा है, मान कितना आया था 0.0 इसमें जैसे जाएगा ठीक है। 42 से भागा देंगे 10 दशमलव 0 2 आएगा ना 84। हाँ जी कितना आएगा 2 3 8 है ना। इसका मान आ गया 2 3 8 I स्क्वायर r t। ये मान जो है इसके अपेक्षा बहुत छोटा। क्या लिखोगे, यह मान जो है उसके अपेक्षा बहुत छोटा है ना, क्योंकि 0.238 बहुत ही छोटा मान है, बहुत ही छोटा मान है। इसलिए वो लिखा नहीं जाता, बहुत छोटा मान है। इसलिए यह लिखा नहीं जाता। ध्यान दो इधर, लिखा नहीं जाता है ना। इसलिए x बराबर I स्क्वायर r t PRO समझ गए। एक जल्दी में बता देते हैं, जूल का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार में जब किसी चालक तार के द्वारा उच्च प्रतिरोध, जब किसी चालक तार के द्वारा उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय के समानुपाती होता है। बस ये जान लिए, आप बनाने के लिए जान लिए, वो एक ही है।
यहाँ खाली लिखे सत्यापन में विद्युत धारा को I से प्रतिरोध को R से समय को T से तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा को S से सूचित करते हैं। तो जूल के नियम क्या बोला था? उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। तीनों को गुना कर दिए, आ गया इतना, है ना। समानुपाती को हटाने के लिए एक कोई नियतांक मान देते हैं, जिसका मान माने आप 1/4.2। किसका मान है? जूल को कैलोरी के बताए थे ना। तो समानुपाती खत्म हो गया, इसको काटे तो आ गया h बराबर 0.0। इससे भागा दीजिएगा 42 से 10 में, तो इतना आएगा। इतना बहुत ही छोटा मान है, इसलिए यह लिखा नहीं जाता, इसलिए h बराबर I² RT। समझ गए? समझ में आ गया सबको? एक बार देख लीजिए, अगला बताएंगे।